बुद्धा कहते हैं तृष्णा और आसक्ति आपके दुखों के मूल कारण हैं। इसे समाप्त करें। द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। द लेस अटैच्ड यू आर, द मोर पीसफुल यू आर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर भाग्या। मैं आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रिशन, स्पिरिचुअलिटी और अवेयरनेस पे वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक कहानी है नारद मुनि और एक किसान राम पैरे की। एक बार नारद मुनि और राम भक्त हनुमान दोनों वैकुंठ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक छोटा सा गांव में मध्यम वय के पति पत्नी राम पैरे और लाजवंती को देखते हैं। राम पैरे एक किसान है जो सुबह से रात तक अपने खेत में खेती करता रहता है और विवाह के बहुत वर्षों के बाद भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। जब नारद मुनि और हनुमान उनको देखते हैं तो नारद मुनि को राम पैरे पे तरस आती है। वो हनुमान जी से कहते हैं कि मैं राम पैरे को वैकुंठ लेके जाऊंगा और उसको मुक्ति दिलवाऊंगा। तब हनुमान जी कहते हैं कि आप कोशिश कर लो, लेकिन वो नहीं आने वाला। तब नारद मुनि राम प्यारे के पास आके कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वैकुंठ लेके जाऊंगा और तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा। तब राम प्यारे कहता है कि नहीं, मुझे अभी बच्चे, घर, परिवार बनाना है, मैं नहीं आऊँगा आपके साथ, आप चले जाओ। फिर 20 साल बाद नारद मुनि फिर से राम प्यारे से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। तब राम प्यारे की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पुत्र उसके खेत में खेती करते हुए दिखता है। जब राम प्यारे को नारद मुनि ढूंढ रहे थे तब खेत में खेती करता हुआ एक बैल नारद मुनि से कहता है कि नमस्ते स्वामी जी, मैं हूँ राम प्यारे। तब नारद मुनि कहते हैं कि राम प्यारे इतना परिश्रम क्यों ले रहे हो तुम, मेरे साथ चलो। तब राम प्यारे कहता है कि नहीं, मुझे मेरे पुत्र की सहायता करनी है, उसको अभी बहुत सारे पैसे कमाना है, मैं नहीं आऊँगा आपके साथ, आप चले जाओ। फिर नारद मुनि चले जाते हैं। कुछ साल के बाद नारद मुनि फिर से राम प्यारे से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। तब उसके घर के बाहर बहुत कड़ी धूप में, उस धूप को न सहन करते हुए एक छोटा सा पानी के पड़ल में बैठा हुआ एक कुत्ता कहता है कि नमस्ते स्वामी जी, मैं हूँ राम प्यारे। तब नारद मुनि कहते हैं कि अरे राम प्यारे, तुम कुत्ते के शरीर में क्या कर रहे हो? तब राम प्यारे कहता है कि मैं घर के अंदर तो नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे मेरे पुत्र और सभी बाकी के घर के बाकी लोग मुझे मारते हैं, लेकिन मैं यहीं पे रहूँगा और घर की चौकीदारी करूँगा। तब नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हें इतना कष्ट लेने की क्या आवश्यकता है? इतनी खड़ी धूप में ऐसे बैठे हो और बचा हुआ कुछ खाना खाते हो और घर के अंदर भी नहीं जा सकते, क्या ज़रूरत है इन सब बातों की? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा। लेकिन तब भी राम प्यारे कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मेरे पुत्र ने बहुत सारे पैसे कमा लिया है, उसकी सुरक्षा करनी है मुझे, और मेरी बहू भी इतनी केयरलेस है कि उसके गहने इधर उधर रख लेती है, कहीं कोई चोर लूट न ले, इसलिए मुझे घर की सुरक्षा करनी है। और बहुत सारे पैसा कमाने के बाद मेरे पुत्र को बहुत अभिमान आ गया है, उसमें दया, विनम्रता, मतलब काइंडनेस और हम्बलनेस बिल्कुल भी नहीं है। उसके अंदर मुझे सद्गुणों को भी लेके आना है और उसको सबक भी सिखाना है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा, आप चले जाओ। फिर नारद मुनि चले जाते हैं। फिर कुछ साल बाद जब नारद मुनि मिलने के लिए आते हैं तब वो राम प्यारे एक चूहे के जन्म लिया हुआ था, जो कि उसके पुत्र के स्टोर रूम में वो धन खाते हुए खा रहा था। उसके पुत्र उसको एक
चूहे मारने वाला विष दवा डाल के उस चूहे को मार डालता है। तब भी राम प्यारे को नारद मुनि पूछते हैं, आते हो क्या मेरे साथ? तब भी राम प्यारे कहता है, नहीं, मैं नहीं आऊँगा। जबकि वो इस बार विष खा के मर चुका था, तो वो एक सांप की जन्म लेके आके उसके पुत्र के घर में उससे मिलने के लिए उसके घर के अंदर आता है। तब उसके पुत्र और बाकी के सब लोग मिलके उसको मार डालते हैं। लेकिन इस बार नारद मुनि नहीं आते, क्योंकि ये राम प्यारे अटैचमेंट के ट्रैप में इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि वो वहाँ से निकलने के लिए तैयारी नहीं है। इसके बाद भी, सांप के बाद भी, वो चाहे कोई कीड़ा या मच्छर या कोई भी जन्म लेके वही बंधा रहेगा, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। ये सोच के नारद मुनि फिर कभी नहीं आए। सो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वर्क, बी अनअटैच्ड, दैट इज द होल सीक्रेट। इफ यू गेट अटैच्ड देन यू विल बिकम मिजरेबल। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से ऊपर उठ के अपने आप को प्योर, पवित्र, निर्मल, अनटच्ड रखता है, वैसे ही हम जीवन में रहते हुए हमारे सभी बंधनों से मुक्त होकर जीना ही मोक्ष होता है। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, मोक्ष जीवित रहते ही बंधनों से मुक्त होकर जीना है। संसार में रहते हुए भी अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए, लेकिन आत्मा के स्तर पर डिटैच होकर जीना है, जिन्हें को ही रिनंसिएशन कहते हैं। सो फैमिली से जुड़े हुए ही अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए, सबके साथ प्यार से रहते हुए, सोल लेवल पे मुक्त जीवन जब मैं जी सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? आप भी डेफिनेटली जी सकते हो, लेकिन कैसे? If you want to know how to lead a detached life, being unattached with everything, then please write in the comment box below detached life or मुक्त जीवन. Then I will definitely make video on that and share with you all. Detachment doesn't mean that you own nothing. Detachment means that nothing owns you. भगवद गीता। Trust me, मुक्त जीवन ही absolute peace और happiness होता है। I would like to conclude this video with this Buddha quote. Everything is temporary. Emotions, thoughts and people and their scenery. Do not become attached. Just flow with it. Stay healthy, be happy. Sarve jana sukhino bhavantu.